छतरी विवाद का मामला सामने आया है। जिले के बासनपीर में छतरियों के निर्माण के दौरान समुदाय विशेष पर पत्थरबाजी करने का आरोप लगा। बासनपीर गांव में जुझार रामचंद्र सिंह सोढ़ा और जुझार पालीवाल जी की छतरियां हैं। आरोप है कि समुदाय विशेष की ओर से पत्थरबाजी की गई और जुझार संघर्ष समिति के गणपत सिंह नोडाला ने इसमें घायल हो गए हैं। बीच बचाव में एक पुलिसकर्मी भी घायल है। घायलों का जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। पत्थरबाजी में कई गाड़ियों को नुकसान पहुंचा है। जिले में तनाव का माहौल है और गांव में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। इस पर जानकारी देने के लिए हमारे साथ संवाददाता श्रीकांत जुड़ गए हैं लाइव। श्रीकांत, निर्माण कार्य को लेकर जो पत्थरबाजी हुई है, फिलहाल मौके पर कैसी स्थिति बनी हुई है, तस्वीरों के माध्यम से अपडेट दीजिएगा। जी, मैं आपको बता दूं, मौके पर अभी स्थितियां सामान्य बनी हुई है। जो घायल है उन लोगों को अस्पताल में उपचार चल रहा है। आप तस्वीरें देखिए, लगातार जो लोग घायल है उनसे हिंदू संगठन के लोग मिलने के लिए पहुंच रहे हैं। बातचीत का दौर जो है वो लगातार जारी है और उन लोगों से जो है वो सारी जानकारी ली जा रही है। 2019 से ये पूरा विवाद चल रहा था और इस विवाद को लेकर जो है अब जो है वो पुलिस प्रशासन भी एक्टिव मोड में आया है। 24 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। पूरा मामला लगातार जारी है। अब देखने की बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई पुलिस करती है। जो घायल है उन लोगों से भी उनसे भी सारी बातचीत पूछी जा रही है पुलिस के लोगों द्वारा और बताया जा रहा है कि करीब वहां पर 100 से अधिक महिलाएं और पुरुष जो है वो पहुंचे थे और पथराव की स्थितियां बनी थी। मेरे साथ जो घायल है उनसे बात भी कर लेते हैं। अब क्या पुलिस से आपकी क्या मांग है, क्या कुछ जो है वो डिमांड रखी गई है? पुलिस से हमारी एक ही मांग है अब कि पुलिस वहां उपस्थित जितने भी महिलाएं थी पूरा सुनियोजित तरीके से इन्होंने ये कार्य किया है। तब क्योंकि पिछले 2 दिन से महिलाएं वहां के मदरसे से निकलती है, फिर पहले महिलाओं को आगे करते हैं, फिर बच्चों को आगे करते हैं। जो घटनाएं हमने पश्चिम बंगाल में और शाहीन बाग में, दिल्ली जैसे शहरों में देखी थी, वो घटनाएं हमारे सीमांत जैसलमेर में ऐसा हमने हमारी आंखों से देखा है। तो पुलिस से हमारी एक ही मांग है, जो भी इस षड्यंत्र के पीछे सुनियोजित नियोजन करने वाले लोग हैं, इनको तो गिरफ्तार करे ही करे, लेकिन इस ये रचना को, पूरा षड्यंत्र को रचने वाले जो भी लोग हैं उनके आकाओं को भी पुलिस गिरफ्तार करे और रामचंद्र जी और अदूत जी की छतरी का पुनः निर्माण है वो आज ही प्रारंभ करें, ऐसा हमारा पुलिस से निवेदन रहेगा। देखिए, जो झुंझार हुए उनकी सोढ़ा जी की छतरी है, साथ ही अदूत पालीवाल जो वहाँ के तालाब निर्माता थे, उस गांव को पानी मुहैया करवाने वाले थे, उनका भी स्मारक वहां पर, छतरी वहां पर बनी हुई है और दोनों ही छतरियों को 2019 में तोड़ा गया था। उसके बाद उसका फिर पुनः निर्माण हो रहा था। 2021 के दौरान भी काम रुकवाया गया। अब पुलिस और प्रशासन की मुस्तैदी के बीच जब काम शुरू हुआ तो फिर पथराव हुआ है। अब इस मामले में आगे जो है वो लगातार पुलिस जांच कर रही है। जो लोग इस उपद्रव में जो है वो भूमिका अदा कर रहे थे, चाहे वो उपद्रवी थे या उपद्रव को उकसाने वाले थे, तमाम लोगों पर पुलिस जो है वो अब डिटेन की कार्रवाई कर रही है। उम्मीद है कि इस पूरे मामले को लेकर जल्द गिरफ्तारियां भी होगी, क्योंकि लंबे वक्त से ये विवाद चल रहा है। ऐतिहासिक छतरिया, रियासत काल की छतरिया और इस जमीन का भी बताया जा रहा है कि ये भी राज परिवार की जमीन है और उन लोगों को जो है राज परिवार के सदस्य जो है वो भी इसको लेकर कहीं ना कहीं आक्रोशित नजर आए। जैसलमेर महारावल चैतन्य राज सिंह ने भी, अभी मुझे फोन पर सूचना मिली कि चैतन्य राज सिंह जो यहाँ के महारावल है वो स्वयं जिला ठीक है, लौटूंगी आपके पास श्रीकांत। एसपी सुधीर चौधरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुधीर जी, स्वागत है आपका एनडीटीवी पर और आपसे ये जानना चाहेंगे, ये जो विवाद हुआ है छतरी निर्माण को लेकर, कई लोग इसमें घायल बताए जा रहे हैं। आपसे ये जानना चाहेंगे कि मौके पर स्थिति को काबू में लाने के लिए, शांति व्यवस्था को बहाल करने के लिए प्रशासन की ओर से क्या इंतजाम किया गया है? देखिए, जैसे ही ये घटना हुई, हमने प्रशासनिक आदेश लेकर के यूज ऑफ फोर्स करके को तितर कर दिया है। जो लोग प्रथम दृष्टया पथराव कर रहे थे उसमें कुछ महिलाएं भी थी, तो 20 प्लस हमने महिलाओं को डिटेन किया। उसके अलावा जो लोग पथराव कर रहे थे उनको हमने मौके से ही उठाया है। आने वाले समय में जो भी लोग इस पूरी घटना में मौजूद हैं उनके खिलाफ सख्त धाराओं में प्रकरण दर्ज करके उन सभी की गिरफ्तारी की जाएगी, जिससे कि आगे इस तरह का कोई न्यूसेंस कोई करे। सुधीर जी, आपसे ये जानना चाहेंगे, इस मामले में जो कार्रवाई हुई है प्रशासन की तरफ से, कितने लोगों को चिन्हित किया गया है, कितने लोग इसमें अब तक दोषी पाए गए हैं? देखिए, अभी जो सीईओ और एसडीएम मौके पे ही मौजूद हैं। अभी गांव में पूर्णतः शांति है। अभी जो वीडियोग्राफी है उसको हम चेक कर रहे हैं। प्रथम दृष्टया जो 30 लोग हमने डिटेन किए हैं उनसे भी हम पूछताछ कर रहे हैं कौन कौन लोग उसमें इन्वॉल्व थे और उसके पीछे कौन था, क्योंकि 11 बजे एसडीएम कार्यालय में वार्ता होनी दोनों पक्षों की। जब वो वार्ता थी तो ये इस तरह की घटना करना कहीं ना कहीं किसी न्यूसेंस एलिमेंट ने इनको उकसाया है। इसमें महिलाओं और बच्चों को आगे करके पथराव किया है। महिलाओं ने बड़ी संख्या में पथराव किया है, तो 20 प्लस महिलाओं को हमने डिटेन किया है। तो इस प्रकरण में
विस्तृत अनुसंधान जारी है और स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है। आगे इस तरह की कोई घटना ना हो उसके लिए हम प्रयास करें। सुधीर जी, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, चूंकि ये मामला पुराना बताया जा रहा है, ये विवाद पहले से था और आज जब इसको लेकर विवाद शुरू हुआ है तो कब इसकी जानकारी प्रशासन तक पहुंची और कब त्वरित कार्रवाई इस पर शुरू हुई है? इस संदर्भ में पहले दोनों पक्षों की मीटिंग करवा करके ये जो छतरी निर्माण है शुरू करवाया गया था और क्योंकि पहले छतरी तोड़ी गई उसमें प्रकरण दर्ज करके जिन लोगों ने तोड़ी उनके खिलाफ चालान कोर्ट में पेश कर दिया गया है और जो जिन मौजूद लोगों ने ये निर्माण कार्य शुरू कराने के लिए मीटिंग में आश्वासन दिया था, या तो उनके द्वारा या किसी और के द्वारा बाद में महिलाओं को आगे करके विरोध जो है कल किया गया। इस संदर्भ में आज 11 बजे वार्ता थी, परंतु कुछ बदमाशों ने ये घटना को कारित किया है। इसमें आपराधिक कृत्य जिन लोगों ने किया है उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करेंगे। किसी भी हालत में लॉ एंड ऑर्डर को हाथ में लेने की किसी को भी अनुमति नहीं दी जाएगी। धन्यवाद। बिल्कुल, आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अभी जो ये विवाद हुआ है, समुदाय विशेष की तरफ पे पत्थरबाजी की गई है, ये जो घटना हुई है इसमें कितने लोग घायल बताए जा रहे हैं? प्रशासन ने क्या सहयोग किया है घायलों को लेकर? ठीक है, शुक्रिया सुधीर जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रही हैं। समुदाय विशेष की तरफ पे पत्थरबाजी हुई है। जैसलमेर में छतरी निर्माण को लेकर ये विवाद शुरू हुआ और इसमें कई लोग घायल हुए हैं। हमारे सहयोगी श्रीकांत इस वक्त अस्पताल में मौजूद हैं और वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। श्रीकांत, जरा जानिए उनसे कि इस पूरे मामले में प्रशासन की ओर से जो कार्रवाई हुई है वो कितने संतुष्ट है इस कार्रवाई को लेकर? देखिए, एसपी सुधीर चौधरी ने जिस तरह अभी एनडीटीवी पर बातचीत करते हुए बताया है कि 20 महिलाओं को डिटेन किया गया है, बाकी लोगों से भी पूछताछ जारी है, उनसे भी बातचीत की जा रही है। आज सुबह 11 बजे जो वार्ता हुई उसमें सहमति के बाद अगर इस तरह का कुछ होता है तो ये एक बड़ा सवाल है। जो घायल है वो भी 11 बजे उस बैठक में क्या कुछ हुआ उन्हें जानकारी है या नहीं, बात कर लेते। सुबह क्या बातचीत हुई, क्या किसी ने सहमति सामने वाले पक्ष ने जताई थी, उसके बाद भी उन्होंने हमला किया? क्या सुबह की बातचीत का हमारी जानकारी में नहीं है। हमारी कल प्रशासन से बातचीत हुई थी, उन्होंने बोला था अब कल 9 साढ़े 9 बजे वहाँ आपको पूरा प्रशासन मुस्तैद मिलेगा और उनकी उपस्थिति में आप काम प्रारंभ करना। एसडीएम ऑफिस में बातचीत हुई थी, कल बातचीत एसडीएम ऑफिस में हुई थी। सुबह जब हम वहाँ गए तो कार्यपालक मजिस्ट्रेट और पुलिस जाब्ता पूरा तैनात था, इसलिए उन्होंने कहा पूरा कोई दिक्कत नहीं, आप काम प्रारंभ कीजिए। जैसे ही काम प्रारंभ किया उन लोगों ने हमारे ऊपर पत्थर बरसाने शुरू किए और ताबड़तोड़ पत्थरबाजी की और गाड़ियों में तोड़ फोड़ की और पुलिस की पूरी उपस्थिति में। देखिए, बिल्कुल, जैसा आपने बातचीत भी की वहां पर और लोगों को अब उम्मीद है कि इस पूरे मामले को लेकर अब आगे कार्रवाई होगी। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी देने के लिए।